हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड ठीक होंगे। तो अभी बच्चे ना सो रहे हैं और आपको बच्चे दिख भी रहे होंगे कि बेड पर सो रहे हैं। तो मैं लगा रही हूँ पोछा, और ये वाला इस वाले कमरे में मैं पोछा लगा दूंगी। बाहर वाला जो मंदिर वाला पोर्शन है उसमें भी मैं पोछा लगा दूंगी। तो जल्दी से ना चलिए पोछा लगा लेते हैं। और ये देखिए मेरा पोछा इस वाले कमरे में लग गया है। इसकी मैं लाइट को ऑफ कर दूंगी और इस वाले पोर्शन में आई हूँ मंदिर वाले पोर्शन में। तो ये वाला भी मंदिर है ना, मंदिर वाला पोर्शन है, इसमें भी पोछा लगा दूंगी सारे में। तो यहाँ पे है ना सारा पोछा लगने के बाद में मैं आई हूँ इस वाले रूम में, क्योंकि है ना मैंने इस वाले रूम को करूँगी क्लीन। तो अभी है ना मेरे को है ना मेरी दवा खाने का टाइम हो गया था, दवा खा रही थी अपनी। और ये है ना दोपहर की दवा थी खाने के बाद वाली, तो वही खा रही थी मैं। तो इसको है ना ये वाली जो टैबलेट है ना बड़ी वाली, इसका है ना जैसे ही मैं मुंह में डालती हूँ ना मुंह मेरा कड़वा ही कड़वा हो जाता है। तो इस वजह से ना दवा खाने में मेरा बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। तो चलिए दवा खा लेते हैं, और दवा नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। तो ये भी दवा खाना ज़रूरी है। तो वही है ना कैमरा है ना लगा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ है ना दवा भी खा लेती हूँ। अब ये मत कोई कहना कि ना आपको दवा दिखा रही हूँ या मैं दवा खा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल लगा हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था। तो और वैसे भी मैं वीडियो स्टार्ट करी थी, तो मैंने सोचा लाओ पहले ना मेडिसिन खा लेती हूँ, उसके बाद में ना फिर सारा काम करूँगी। और जो बाहर वाला पोर्शन है और वो वाला बाहर वाला कमरा है वो मैंने क्लीन कर दिया है। तो और किचन भी मेरी क्लीन हो गई है। तो मैं ना इस वाले रूम में आई हूँ, तो सोच रही हूँ पहले इस वाले रूम को है ना मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। आप सभी लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो अभी दिन का है ना 12 बजे का टाइम है। तो मैंने उस वाले रूम की सफाई कर दी है, किचन भी मेरी साफ़ हो गई है, बाहर की जो मंदिर वाला पोर्शन है वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब बस है ना ये रूम रह गया है। तो इस रूम को मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इसका मेक ओवर कर दूँ रूम का। तो ये जो रूम है इधर है ना सारा सामान फैला पड़ा हुआ है, कितना भी सेट कर लो बार बार फैल जाता है, बार बार फैल जाता है। तो अभी है ना मैं सोच रही हूँ मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर दूँगी कि ये बार बार नहीं फैलेगा, और अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसको लगा दूँगी और थोड़ी सी सफाई भी हो जाएगी। वैसे तो क्लीनिंग मेरी रोज़ ही होती है, रोज़ ही कर देती हूँ, कुछ है ना ऐसा गंदा नहीं होता है। बट है ना फिर भी है ना सोच रही हूँ कि है ना इस रूम को अच्छी तरीके से और डीप क्लीन कर दूँ। तो ये कपड़े वगैरह हैं इनको भी सेट कर देती हूँ, और इस ये थोड़ा सा ये सारा सामान फैला हुआ है तो ये सारा सामान भी लग जाएगा। तो चलिए इस रूम की क्लीनिंग में लगते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए, मेरी थोड़ी मेहनत पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और कमेंट भी करिएगा कि है ना आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो तो मेरा स्टार्ट हो चुका है, बट है ना इस कमरे की क्लीनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मैं पहले ये अलमारी के है ना सारे सामान को निकाल लूँगी, क्योंकि है ना जो डिब्बे रखे हुए हैं ना इन डिब्बे में है ना कुछ है ना एक्स्ट्रा सामान है, उस सारे सामान को मैं निकाल दूँगी। और जो है ना ज़रूरी सामान होगा उसको ही रखूँगी, क्योंकि है ना ये डिब्बे हैं इसमें है ना थोड़ा वैसा भी सामान रखा हुआ है, तो उसको भी मुझे साफ़ करना है। और है ना जो भी हाथ में पड़ता है ना तो कहीं जगह नहीं दिखती, तो मैं है ना इसी में डाल देती हूँ। तो मेरी भी है ना ये गलती है कि सारा जो भी सामान मिलता है वो मैं यहीं रख देती हूँ, कि है ना जल्दी में ध्यान नहीं रहता है तो यहीं रख दिया। फिर बाद में ध्यान आता है कि है ना कहाँ रखा है सामान, यहाँ रखा है, तो वही है ना थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो ऊपर वाले पोर्शन में बच्चे तो हाथ नहीं पहुँचाएंगे, हम लोगों के हाथ पहुँचते हैं, तो हम लोग ही है ना सारा सामान इधर उधर ऐसे रख देते हैं। तो इसमें ना जो 2 डिब्बे ये निकाले हैं इनमें है ना कपों के सेट रखे हुए हैं। तो कपों के सेट है ना मैंने है ना बाहर इसलिए नहीं निकाले हैं, क्योंकि है ना गेस्ट आ जाते हैं तो तभी है ना निकालती हूँ मैं इन वाले सेटों को। और है ना अगर निकाल दूँ ना और लगा भी दूँ तो है ना ये छुए बुए हो जाते हैं ना, तो वो गिरा देते हैं तो टूट जाते हैं, तो और ज़्यादा दुख होता है। तो वही है कि है ना ये टॉप्स मेरे देखो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा टॉप्स मिल गए हैं तो कानों में टॉप्स डाल लेती हूँ। वैसे मैं है ना कानों में टॉप्स बहुत ही कम पहने हुए देखा होगा आपने, कम ही पहने देखा होगा। मैं कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ, क्योंकि है ना मुझे खुजली होती है गर्मियों में है ना, मैं गले में भी कुछ नहीं पहनती हूँ और कानों में भी कुछ नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे दाने दाने और खुजली हो जाती है, तो इसी वजह से मैं नहीं पहनती हूँ। तो यहाँ पे है ना मैंने देखो अलमारी को, इस ऊपर वाली अलमारी को एकदम साफ़ कर लिया है, और है ना मैं इसको सारा सामान को मैंने नीचे रख लिया है। तो अभी है ना ऊपर वाला जो पोर्शन है जाले वाले वो साफ़ कर रही थी, अलमारी को साफ़ कर रही थी।
कपड़े से एक कपड़ा ले लिया है, उससे ना जो मिट्टी विट्टी थी वो है ना अच्छी तरीके से क्लीन करके तो मैं कुर्सी को हटा दूंगी और है ना मैं नीचे बैठ जाऊंगी। तो मैंने सारा भी सामान है ना वो नीचे ही रख लिया था। तो जो है ना दवाइयों वाला वो था, मेरे दवाई ववाई थी, मेडिसिन वगैरह थी जो नॉर्मल होती हैं घरों में, वो थी, उन्हें एक साइड कर रही थी। और जो सिलाई का सामान था, रील वगैरह, वो है ना अलग कर रही थी, वो अलग वाले डिब्बे में रख रही थी। तो पहले छोटे डिब्बे में रखी हुई थी ये धागे वगैरह, अब मैंने उसका बड़ा डिब्बा बना दिया है। ये पेठे वाले डिब्बे आते हैं ना, ये वो वाले डिब्बे थे, तो उसी वाले डिब्बे में रख दूँगी ये सारा सामान। तो ये देखिएगा। और है ना जो है ना ये धागे वगैरह हैं, ये थ्रेड के धागे वगैरह हैं। तो है ना पहले है ना मैं ये आईब्रो वाईब्रो बनाते हैं ना, तो उसका आ जाती हैं एक दो लेडीज़ आ जाती हैं आईब्रो बनवाने के लिए, तो मैं उनकी आईब्रो बना देती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत बना लेती हूँ मैं। तो उसी का सामान अलग रखा हुआ था मेरा। और ये वाले डिब्बे में भी मैंने है ना इनकी है ना स्टडी का सामान था वो रख दिया, बच्चों के कलर्स वगैरह हैं। और इसी तरीके से तो ये कप है ना, इसकी डंडी है ना, जैसे ही मैंने इसको खोला तो इसकी डंडी है ना ये टूटी हुई निकली इसमें। तो मैंने इसको है ना फेविक्विक से है ना चिपका दिया है, चिपक तो गया है अभी, और पता नहीं है अब कब तक चलेगा। तो अभी तो मैंने चिपका कर रख दिया है, क्योंकि ये वहीं से टूटा हुआ आया है, हमने देख नहीं पाया। तो यही है कि या तो उठाया या कुछ भी है ना इधर उधर रखा है तो हो गया होगा। तो यही है कि कांच की चीज़ें हैं तो पता नहीं पड़ती हैं। तो यही है, मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है। तो मैं है ना ऊपर की साइड उसे बिछा दूंगी और है ना ये सारा सामान है ना अच्छी तरीके से सेट करके लगा दूंगी। तो ये देखिए मेरा सारा सामान है ना सेट हो गया है और इस तरीके से मैंने ये लगा दिया है। और ये है ना छोटी सी जो डलिया, ये कंडिया बोलते हैं, ये रखी हुई है ना, तो इसमें है ना मैं इन लोगों के है ना ये बनियान वगैरह, मोजे वगैरह, ये सॉक्स वगैरह इसमें रख देती थी। तो वो भी है ना मैंने एक साइड में है ना कर दिए हैं। और इधर आई हूँ मैं बक्से की साइड है। तो ये है ना फ्रिज का कार्ड बॉक्स था, इसको पहले मैंने आधा किया था, अब है ना आधे करके रख दिया है। तो इसमें भी है ना चुईया है ना घुस जाती हैं। तो कपड़े वपड़े रखे थे तो मुझे डर था कहीं है ना चुईया वुईया है ना कपड़े वपड़े ना काट दें। तो उसी को मैं सारे कपड़ों को निकाल रही थी और इस कार्ड बॉक्स को मैं निकाल दूँगी। तो जो है ना कार्टून लेने वाले आएंगे ना तो मैं उन्हें दे दूँगी। और बक्से के ऊपर भी मैं साफ़ कर रही थी, कुछ दिन पहले ही मैंने साफ़ किया था ये बक्से का ऊपर का पोर्शन। तो फिर भी है ना चुईया हैं तो गंद थोड़ा बहुत कर दिया है, तो उसी को है ना थोड़ा सा साफ़ कर रही थी मैं। और ये है ना बर्थडे की टोपियाँ रखी थी, तो ये 5 टोपियाँ हैं, तो 5 रखी हुई थी, तो उनको मैंने ऐसी की ऐसे रख दिया है कि जब भी बच्चों को बर्थडे आता है तभी मैं इनको निकाल देती हूँ। तो अभी बाहर रख के इनको अंदर रख दूँगी, क्योंकि है ना ये धूल से ख़राब हो जाएंगी। तो यही है कि है ना छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसी तरीके से संभाल के रख लेती हूँ, बाद में काम में आ जाएंगी। तो बच्चे भी है ना थोड़ी देर लगाते हैं फिर रख देते हैं, तो हम है ना इनको क्यों फेंकें, तो ऐसे ही रख दो तो है ना यूज़ में आ ही जाता है। तो यही है, ऊपर वाला बक्से वाला पोर्शन है वो मेरा साफ़ हो चुका है। और इसको भी है ना मैं अच्छी तरीके से है ना क्लीन कर दूंगी। तो अब है ना आई हूँ मैं नीचे टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे भी मेरा सामान रखा हुआ था, ये मान्या की साइकिल रखी हुई थी, तो ये टूट गई है, इसको सही कराना है। तो ये भी रखी हुई थी और जो टंकी है इसको भी निकाला, इसमें जैसा सामान था तो वो सारा सामान निकाल के और है ना जो सारे सामान के नीचे से टंकी को है ना साफ़ कर दूंगी मैं। वैसे साफ़ है वो, तो फिर भी है ना उसे साफ़ कर दूंगी। और ये जो भी सामान है, जो वैसा सामान है वो इसमें डाल दूंगी मैं। तो ये कम यूज़ कर होता है ना वो वाला सामान मैंने इसमें रख दिया है। और ये सारा ये है ना पोर्शन में नीचे का इसको साफ़ करके तो इसमें है ना झाड़ू निकाल दूंगी। तो ये देखिएगा है ना ये जो बच्चों के खिलौने वगैरह हैं वो भी मैंने इसी में रख दिए हैं। और है ना बच्चे इधर उधर डाल देते हैं, और खेलते तो है नहीं पर इधर उधर डाल देते हैं। तो कोई बच्चा है ना छोटा बच्चा होगा जिसको है ना खेलने का होगा तो मैं उसको दे दूँगी। तो यही है कि है ना बच्चे है ना अब बच्चे हैं ना, बच्चे खेलते तो है नहीं, अब इधर उधर डाल देते हैं। तो कोई और बच्चा खेल लेगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये टंकी भी साफ़ हो गई है और जो मान्या की साइकिल है उसको भी इधर खिसका दूँगी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है वो भी है ना हटा दूँगी। तो ये बोतल वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह की पड़ी हुई हैं, इन्हें भी हटाना है मुझे, तो इन्हें हटा दूँगी मैं। और झाड़ू भी है ना सारे में निकाल लूँगी, तो सारे में मेरे झाड़ू निकल आएगा। और गाड़ी के पीछे भी है ना गंदगी है उसे भी साफ़ कर दूँगी। तो ये देखो कितना सारा है ना सामान निकल आया है। थोड़े से बोतल जो एक्स्ट्रा सामान है, डिब्बे विब्बे हैं, उनको मैं एक साइड कर दूँगी। और जो मोटा मोटा कूड़ा है उसे मैं पॉलीथीन में भर दूँगी। और जो वैसा सामान है उसे भी हटा दूँगी। और ये आई हूँ टेबल की तरफ। तो टेबल पे है ना बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने चला दी है इस पर पेंसिल। तो है ना इसी पेंसिल को मैं अभी साफ़ करूँगी। तो पहले मैं इसे कपड़े से साफ़ कर दी है मैंने, और जो कूड़ा है उसे भी एक पॉलीथीन में भर लिया है। और जो है ना थोड़ी सी मिट्टी विट्टी है उसे मैं ऐसे ही साफ़ कर इसे झाड़ दूँगी, क्योंकि बाहर वाला पोर्शन है वो मुझे धुलना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मिट्टी विट्टी हो गई है ना, तो इसी वजह से। तो देखो मैंने कॉलिन से इसको है ना साफ़ कर रही हूँ। और पेंसिल के जो निशान थे वो कपड़े से कॉलिन डाल दो और कपड़े से आप है ना साफ़
साफ़ कर दो तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं। और मैं तो इसी तरीके से साफ़ कर देती हूँ और एक भी पेंसिल का निशान नहीं रहता है इसी तरीके से। तो मैं टेबल है ना इसी तरीके से क्लीन कर देती हूँ कॉलिन से, क्योंकि पानी से भी आप है ना रफ़ करो ना तो उसे काफ़ी टाइम लग जाता है पानी से। तो इसी वजह से मैं कॉलिन से ही इसको साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से ये सारा साफ़ हो जाएगी मेरी टेबल। साफ़ करने के बाद में और नीचे का भी पोर्शन है ना मैं साफ़ करूँगी। बाहर का भी पोर्शन देखो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कूलर पे भी कपड़े वपड़े रखे हुए हैं। वैसे मैं सारे कपड़े धुल के ना पहले ही डाल आई थी, तब इस वाले रूम में लगी हूँ, क्योंकि है ना कपड़े ना अच्छी तरीके से धुल जाएंगे तो जब तक मैं काम करके फ्री होंगी तब तक मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो यही है। और बाल्टी भी रखी हुई है बाहर। और है ना बच्चे तो मेरे सो रहे हैं, मैंने बच्चों को सुला दिया था, मैंने कि बेटा सो जाओ गर्मी पड़ रही है। और ट्यूशन व्यूशन से आ गए थे बच्चे तो मैंने सोचा चलो सो जाओ। तो यहाँ पे है ना मैंने ये पॉलीथीन वगैरह जो रखी है आपको दिखाई दे रही होगी, ये खाली पॉलीथीन रखी हुई है, तो इसको अभी हटाऊंगी। ये वाला पोर्शन अभी इधर आई नहीं हूँ ना, साफ़ नहीं किया है, तो अभी मैं टेबल में ही लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा आओ यार पहले टेबल को क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए टेबल को क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना अब मैं लगा रही हूँ पोछा। मैंने इसमें झाड़ू निकाल दिया है, तो सारे मैंने नीचे टेबल के नीचे भी मैंने अच्छी तरीके से पोछा लगा दिया है। और इसकी गाड़ी को है ना एक साइड कर दूँगी, नक्श की गाड़ी है तो, और ना जो पुरानी गाड़ी है उसी के पास में है ना खड़ी कर देता है। नक्श यूँ कहता है मैं इसको अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा रखूँगा। तो यही है कि है ना सारे में मैं पोछा लगा दूँगी अच्छी तरीके से। तो पोछा लगने के बाद में फिर है ना ये जो भी है ना बाहर का पोर्शन है उसमें भी है ना धुलाई करनी है मुझे। तो ये देखिए मेरा इस वाले रूम में भी पोछा लग चुका है। तो मैं यहाँ पे पैरदान डाल दूँगी। और यहाँ दोबारा कुछ रह गया था तो, और मैंने ना कमरे की है ना क्लीनिंग करी थी, तो वही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मैंने है ना इस जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ था वो सारा सामान मैंने मैनेज कर दिया है और अच्छी तरीके से इसकी सफाई कर दी है। तो चलिए इस वीडियो का यही एंड कर लेते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए, ज़रा सा भी थोड़ी सी मेहनत पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि अगर नया वीडियो आए तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप देख सको उस वीडियो को। तो चलिए कर लेते हैं एंड। और देखिएगा इस तरीके से मैंने ये सारा सामान है ना सेट कर दिया है। तो किस तरीके से करा है बताइएगा कमेंट करके। तो काफ़ी टाइम लगा है, वो तो मैंने आपको जल्दी जल्दी करके वीडियो दिखाया है। इसी तरीके से अगर है ना थोड़ा सा धीरे धीरे दिखाती ना तो बहुत टाइम लग जाता और काफ़ी टाइम लग जाता, काफ़ी घंटे की वीडियो थी। तो वही आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो चलिए वीडियो का एंड कर लेते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।